ओके। एंड आपको लग रहा होगा ये इतना इजी मेथड मैंने क्यों चुना है। तो जनरली मतलब आजकल का जो टाइम है तो सब लोगों को अपने बच्चों को मतलब ट्यूशन भेजना है, स्पीड क्लासेस के लिए भेजना है, लाइक स्पीड मैथ्स और ऐसे से। बट मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप लोग एक डेली एक फिक्स टाइम पे प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके। तो चलो, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, अभी मैं आपको एडिशन के ट्रिक बताती हूँ। तो लेट्स से कि बात स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चों से। ठीक है, जो स्मॉल किड्स होते हैं तो जनरली उनके पास जो एडिशन होते हैं तो कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैं बहुत इजी टॉपिक से शुरू कर रही हूँ। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको करना है 9 + 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स से आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो 9 + 7। ठीक है, तो 9 + 7 इसका सम। अब क्या करते हैं बच्चे जनरली जब स्टार्ट करते हैं तो वो फिंगर को और ऐसे माइंड में सोच के ऐसे करके एडिशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक मेथड सिखाएंगे कि इन नंबर को क्या करो, आप ब्रेक करो। ठीक है, और ब्रेक ऐसे करो कि हमें सबसे पहले 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 9 है, 9 में क्या ऐड करना है कि हमें 10 बनाना है। ठीक है, तो 9 में ऑब्वियसली 1 बनाएंगे तो 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 छोटा वाला नंबर है ना, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि, तो लेट्स से कि हमने इसको ब्रेक किया 1 + 6, राइट। अब इसको जस्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पे अगर हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 9 + 1, ये हो गया आपका 10, एक स्टेप ये हो गया। फिर 10 और +6। अब यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए इजी हो जाएगा कि 10 + 6 16 होता है, 10 + 5 15 होता है, तो वो भी इजीली कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कि हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है और हमारे पास अभी है A+ लेट्स से 6। ठीक है, अगेन सेम थिंग कि अगर बच्चे क्या करते हैं, लाइक फिंगर पे काउंट करेंगे तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और 8 + 6 जो कि 14 होता है, तो 14 की जगह उनके काउंट में 13 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, डिपेंड, कभी वो ज्यादा भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि 17 लिख दिया। तो इन दैट केस कि अगर आप उनको सिखा रहे हैं तो क्या करना है, 8 है, 8 में क्या ऐसा ऐड करें कि 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो जैसे 8 है तो 8 में 2 ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे ब्रेक कर देंगे, 2 एंड 2 + 4 6 होता है ना। तो इस नंबर को ब्रेक करने के लिए बोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में हम 8 + 2 विच इज पहले 10 बन गया, और फिर जो रिमेनिंग रख गया 4, 10 + 4 कितना हो गया 14। तो उससे क्या हो जाता है, बच्चा बहुत इजीली सीख जाता है। अच्छा, लेट्स से कि अगर हमारे पास नंबर थोड़ा बड़ा है, बड़ा नंबर मतलब ऐसे है कि अगर उनको ऐड करना है 43 + 25। अगेन ये तो इम्पॉसिबल है, छोटे बच्चे को अगर आप सिखाएंगे एडिशन तो वो तो ये काउंट कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि उनके पास वो फिंगर से यूज करेंगे तो फिंगर तो इतनी हो ही नहीं सकती, राइट। तो वेरी कंफ्यूजिंग। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे को ये जरूर पता होता है कि हम किसी भी नंबर को वंस और टेंस में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 43 को हम लिख सकते हैं 40 और 3, राइट। हमने 43 को ब्रेक किया ऐसे, और हमने 25 को ब्रेक किया 20 + 5। अब देखो ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम टेंस को काउंट करेंगे, किसको, टेंस को। तो 40 + 20 इट विल बी 60। और फिर हमने वंस को काउंट किया, राइट। अब हमने वंस को काउंट किया तो ये हो गया 3 एंड +5। ठीक है, विच इज 8। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 + 8 इज इक्वल टू 68। सिंपल। तो अगर हमारे पास छोटा नंबर है तो हम उसको पहले 10 बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, लाइक उसको पहले नियरेस्ट मतलब टेंस में उसको ब्रेक करके, टेंस एंड वंस में ब्रेक करके पहले टेंस को ऐड करो फिर वंस को करो, और उससे आपका इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चे का ये चीज क्लियर है, इतना मतलब उसको समझ में आता है, और आपको उसको सिखाना है बच्चे को कि किसी भी अगर उसके पास कोई एडिशन क्वेश्चन है उसको स्पीड से करना है, तो ये वाला है स्पीड मेथड। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 मेथड बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो मैंने नॉर्मल बता दिया कि कैसे ऐड करना है, उसको सिखाना है। तीसरा है स्पीड वाला। लेट्स से कि मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था 43 और 25 को। तो अगर बच्चे को बेसिक नॉलेज है कि क्या टेंस और वंस वाली, तो जैसे हमने इसको ऐड करना है तो सिंपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 43 जो होता है 40 + 3 होता है, राइट। तो 40 + 3 और 25 होता है 20 + 5। तो हम पहले क्या करेंगे, मुझे दूसरा पेन ले, तो पहले हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देखो माइंड में ही सोचेंगे, अच्छा ये तो 40 होगा ना, पहले 10 से शुरू करेंगे। जनरली हम एडिशन यहाँ से करते हैं ना, 5 + 3 8 और 4 + 2 6। अच्छा, अभी के लिए ये इजी लग रहा है कि हमने कर दिया 5 + 3 8 और 4 + 2 6। तो फिर आप लोग भी सोचोगे कि भाई हम क्यों नई चीज सीखे जब ये इतना इजी है। ठीक है, लेकिन ये आपको बाद में जरूर काम आएगा। ये मैं बता देती हूँ, ये मेथड जो है वो बाद में काम आता है, जिससे आप माइंड में ही कैलकुलेशन करते हैं, आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमने नॉर्मल मेथड से किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 40 + 20 कितना हो गया, तो हम जैसे यहाँ पे लिखते जाएंगे, पहले हो गया हमारा 40, फिर हमने क्या किया 40 + 20 विच इज 60, फिर ये किया, फिर यहाँ से हम ऊपर गए। अब टेंस को हमने ऐड कर लिया, अब वंस को करेंगे। अब 60 + 3 हो जाएगा कितना, 63, और 63 + 5 कितना हो जाएगा 68, है ना। तो ये इजी हो जाएगा। अच्छा, अभी तो ये ठीक है, तो आपको लग रहा है ये बहुत इजी है। लेट्स से कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 47 एंड 69। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको पक्का होगा कि ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे 9 + 7 16 जो हमारा यूजुअल मेथड होता है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इनको ऐड किया, फिर यहाँ लिखा, फिर कैरी ऑन होगा, फिर ऐड करके ऐसे, तो थोड़ा कंफ्यूजन। तो सिंपल हमारा जो मेथड है ना, हम क्या करें, पहले टेंस को फिर वंस को ऐड करें। तो पहले हो गया 40, क्योंकि इसको टेंस और वंस में ब्रेक किया, तो 40 + 60। तो यहाँ पे हम स्टेप मेथड लिख देते हैं कि पहले हमने 40 लिया, फिर 40 + 60 किया, तो कितना हो गया 100 हो गया, राइट। अब
इसके बाद हम यहाँ से फिर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ को जाएंगे, तो अब हो गया 100 प्लस 7 विच इज 107, और 107 प्लस 9 हो गया कितना, 116, राइट। सो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट एडिशन मेथड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एडिशन मेथड। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ ये आपकी कैसे हेल्प करता है पता है, जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर मैं कोई ग्रोसरी मार्केट से आती हूँ या मैं शॉपिंग करके आती हूँ, तो हम लोग ना मतलब अभी कैलकुलेटर का इतना यूज हो चुके हैं, या हम कैलकुलेशन में थोड़ा आलस करते, राइट। लेट्स से कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे 45, 63, 78, 94, 11, लाइक दिस, ठीक है, 11 और 45, राइट। तो अभी ये जैसे अगर हमें ऐड करना है ना, तो इसमें क्या होगा कि हमको पेपर पेंसिल चाहिए, जनरली हम पेपर पेंसिल से ही करते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो जैसे मैंने बोला टेंस से स्टार्ट करके वंस पे जाएंगे, तो सेम मेथड जो मैंने अभी बताया उसके स्टेप याद करने हैं आपको, कि हम पहले टेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ है 40, ठीक है, 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100, राइट। तो चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 40, फिर 40 प्लस 60 किया हमने, वो आ गया आपका 100, फिर 100 प्लस 70 हो गया आपका 170, फिर 170 प्लस 90 कितना हो गया 260, सॉरी ये 90 है, 260, फिर 260 प्लस 10 हो गया आपका 270, और 270 प्लस 40 हो गया आपका कितना 310, राइट। अच्छा, अब यहां तक हमने ये ऐड कर दिया, मतलब टेंस को हमने सबको ऐड कर दिया। अब वंस की बारी है, मर्जी है आपकी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो अब ऐड, वंस को ऐड करना, और नहीं तो यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ को भी आ सकते हैं, तो सिंपल है। अब 310 के बाद लेट्स से कि मैं यहीं से शुरू हो जाती हूँ, 310 प्लस 5 कितना हो जाएगा 315, फिर ये वाला तो बहुत इजी है, तो ये हो गया 316 प्लस 4 कितना हो गया 320, 320 के बाद 328, 328 प्लस 3 हो जाएगा 331, राइट, और 31 प्लस 5 कितना हो जाएगा 336, तो ये आ गया 336। सो यकीन मानिए जब भी आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास कोई बिल है, ग्रोसरी स्टोर है, तो आपको यहाँ पे पेन पेपर नहीं चाहिए, बस आप दिमाग में रखना है कि 40 60 दिस दिस ऐसे करके पहले टेंस को ऐड किया, फिर वंस को किया, और आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। आप चाहे तो इसको अपने छोटे बच्चे जिसको एडिशन आ गया है, ये नया मेथड ट्राई कर सकते हैं, ताकि वो इजीली कैलकुलेट कर सके। ये तो मेथड बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और बस चलते हैं, बाय बाय।